मैं पिछले 15 सालों से तांगा चला रहा हूं, मगर एक रात ऐसी गुजरी है जिसे मैं जिंदगी भर भूल नहीं पाऊंगा। यह वाकया मेरी जिंदगी का सबसे अजीब और डरावना लम्हा है। मेरा नाम रहीम है। मैं गरीब इंसान हूं। मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और एक बीवी है जो हमेशा बीमार रहती है। न वह ठीक से चल फिर सकती है और न ही बच्चों का ख्याल रख पाती है। सारी उम्र तांगा चलाते चलाते गुजर गई, लेकिन फिर भी गुजारा पूरा नहीं होता। दिन भर मेहनत करता, मगर शाम को जब घर लौटता तो बीवी की अधूरी दवाइयां और बच्चों की भूख मुझे तोड़ देती। आखिर एक दिन मैंने सोच लिया कि अब मैं रात में भी तांगा चलाऊंगा। अपने पुराने दोस्त करीम से मशवरा किया तो उसने मुझे रोकते हुए कहा, रहीम, जो कुछ मिल रहा है उसी पर सब्र कर। रात का रास्ता आसान नहीं है। गांव से शहर जाने वाली सड़क सुनसान है और बीच में वही पुराना कब्रिस्तान पड़ता है। उसकी बातें सुनकर मेरे कदम थोड़े लड़खड़ाए, लेकिन फिर भी मैंने धीरे से कहा, करीम, मुझे मालूम है, मगर सुना है रात को शहर से लौटने वाले लोग ज्यादा किराया देते हैं। शायद इसी में हमारी किस्मत बदल जाए। असल में गांव से शहर जाने का एक ही रास्ता था जो एक बेहद बड़े कब्रिस्तान के बीचों बीच से निकलता था। कब्रिस्तान इतना फैला हुआ था कि तांगा चलाते चलाते लगातार 10 मिनट लगते, तब जाकर उसका किनारा खत्म होता। लोग कहते थे कि यह कब्रिस्तान 600 साल पुराना है और रात के वक्त यहाँ कोई नहीं गुजरता। फिर भी मैंने ठान लिया कि अब से रात को भी शहर जाऊंगा और वापसी पर सवारी लेकर आऊंगा। उस रात पहली बार मैंने अपना तांगा अच्छे से दुरुस्त कराया, घोड़े को खाना खिलाया और तेल वाला लालटेन लटकाकर गांव की सुनसान सड़क से शहर की ओर निकल पड़ा। रात का वक्त था। हवा में अजीब सी सीटी जैसी आवाजें गूंज रही थीं। जब मेरा तांगा कब्रिस्तान वाले हिस्से में दाखिल हुआ तो अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे कोई आकर बैठ गया हो। मेरी सांस थम सी गई। पीछे देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि खुद को संभालना मुश्किल हो गया। दिमाग में करीम की बातें गूंजने लगी। मैंने तांगे का छोटा सा आईना देखा, मगर सिवाय अंधेरे के कुछ नजर नहीं आया। खुद को समझाने लगा, रहीम, यह तेरे वहम है। मगर अचानक मुझे चूड़ियों की खनक सुनाई दी, जैसे कोई औरत तांगे में बैठ गई हो। उसके बाद हल्की सी हंसी, जैसे कोई मेरे डर का मजाक उड़ा रहा हो। मैंने झटके से तांगा रोक लिया और कांपते हाथों से पीछे पलट कर देखा। वहां कुछ भी नहीं था, न कोई साया, न कोई सवारी। मैंने बमुश्किल अल्लाह का नाम लिया और तांगा दोबारा बढ़ा दिया। थोड़ी ही देर बाद जब मैं शहर के करीब पहुंचा तो एक औरत ने मुझे हाथ देकर रोका। वह बोली, मुझे शहर के आखिरी हिस्से तक जाना है। मैंने हामी भर ली। उसने वादा किया कि वह मुझे 1000 रुपए देगी। यह रकम मेरे लिए बहुत बड़ी थी, क्योंकि आधे दिन में भी इतनी कमाई कभी नहीं हुई थी। मेरा दिल खुशी से भर गया और अंदर ही अंदर मैंने शुक्र अदा किया कि शायद रात में काम करने का मेरा फैसला ठीक साबित हुआ। मगर मुझे क्या पता था कि जिस सफर की शुरुआत मैंने की है वह मुझे ऐसे अंधेरे में ले जाएगा जहां से लौट पाना शायद मुमकिन न हो। अगले ही दिन रोज की तरह मैं तांगा लेकर उसी सुनसान रास्ते की तरफ रवाना हुआ। वही रास्ता जहां पिछली रात पहली सवारी ने मुझे 1000 रुपए दिए थे। दिल में एक उम्मीद थी कि शायद आज भी कोई वैसी ही सवारी मिल जाएगी। मगर उस रात का माहौल कुछ अलग था। पूरी रात मैंने तांगा चलाया, शहर की गलियों में घंटों खड़ा रहा, लेकिन एक भी सवारी नहीं मिली। थका हारा खाली तांगा लिए मैं वापस लौट रहा था। जैसे ही कब्रिस्तान के नजदीक पहुंचा, मेरी नजर एक अजीब से आदमी पर पड़ी। वह बिल्कुल अकेला, खामोश कब्रिस्तान के बाहर खड़ा था। उसका चेहरा बुझा बुझा सा था। जब मैं उसके पास से गुजरा तो उसने मुझे घूर कर देखा। उसकी नजरें ऐसी थीं जैसे मेरे आर पार उतर रही हों। मैं बिना रुके आगे बढ़ गया। न उसने कुछ कहा न मैंने, मगर उस चुप्पी में एक अजीब बेचैनी थी, जैसे यह सन्नाटा आने वाले तूफान का इशारा हो। घर पहुंचा तो बीवी ने हमेशा की तरह वही सवाल किया। उम्मीद भरी आंखों से बोली, रहीम, कल जो 1000 रुपए लाए थे उनसे 2 दिन गुजार लिए। अगर रोज ऐसे ही 1000 मिले तो हमारे हालात बदल जाएंगे। मैंने सर झुकाकर हाँ में जवाब दिया और अगले ही रात फिर उसी सुनसान रास्ते की तरफ निकल पड़ा। उस रात जब मैं शहर के एक पुराने मोहल्ले की सुनसान गली में खड़ा था तो अचानक मेरी तरफ 3 औरतें बढ़कर आईं। उन्हें देखकर मैं हैरान रह गया। तीनों हद से ज्यादा खूबसूरत थीं। उनके चेहरे किसी रोशनी की तरह चमक रहे थे। उन्होंने काली चादरें ओढ़ रखी थीं जो एक जैसी थीं। उनके होंठ गहरे लाल थे, आंखें बड़ी बड़ी और नाक बेहद नाजुक। सबसे अजीब बात यह थी कि उनकी शक्लें बिल्कुल एक जैसी लग रही थीं, मानो 3 बहनें हों। वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गईं
और मुझे ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। फिर उनमें से एक ने कहा, हमें गांव जाना है। मैंने तुरंत हामी भर ली और किराया बताया, 1000 रुपए लगेंगे। वह मुस्कुराई और बोली, ठीक है। तीनों मेरे तांगे में बैठ गईं। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। दिल में सोचा, आज फिर 1000 रुपए पक्के हो गए। मैंने तांगा बढ़ाया और शहर से बाहर निकलने वाली सड़क की तरफ चल पड़ा। लेकिन थोड़ी ही दूर गया था कि अचानक एक आदमी ने हाथ उठाकर मुझे रुकने का इशारा किया। मैं चौंक गया, क्योंकि तांगे में 3 औरतें पहले से बैठी थीं और यह खुला तांगा था। फिर भी वह आदमी मुझे ऐसे रोक रहा था जैसे उसे पीछे कोई दिखाई ही नहीं दे रहा हो। मैं उलझन में पड़ गया। उसके पास से गुजरा तो उसने आवाज देकर कहा, अरे भाई, रुकते क्यों नहीं? मैं मन ही मन सोचने लगा, क्या इस आदमी को सचमुच पीछे बैठी औरतें नजर नहीं आ रही? मैंने सर झटक दिया और तांगा तेज कर दिया। अब रास्ता कब्रिस्तान की तरफ जाने वाला था। अचानक पीछे से एक औरत की आवाज आई, यहीं उतार दो। मैं दंग रह गया। कब्रिस्तान के पास ये औरतें उतरना क्यों चाहती हैं? यह सवाल मेरे जहन में गूंज ही रहा था कि दूसरी ने कहा, नहीं, हमें गांव तक जाना है, वहां कुछ जरूरी काम है। उनके बोलने का अंदाज अजीब था, जैसे आवाज इंसानी जुबान से नहीं, किसी और जहान से आ रही हो। मैंने हिम्मत करके आईने में पीछे देखने की कोशिश की और जैसे ही देखा, मेरी रूह कांप उठी। आईने में नजर पड़ते ही मेरा खून जम गया। वो तीनों औरतें एक साथ मुझे घूर रही थीं। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, होंठों पर धीमी मगर खतरनाक मुस्कान। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर तक झांक रही हों और मेरे डर का मजा ले रही हों। उनकी निगाहें और एक साथ मुस्कुराना मानो किसी खामोश तूफान की आहट हो। मैं तुरंत आईने से नजरें हटा ली और कांपते हुए जुबान से दुआएं पढ़ने लगा। थोड़ी ही देर बाद मेरी जेब में रखा पुराना मोबाइल बजा। बीवी का फोन था। मैंने कॉल उठाई। वह बच्चों की भूख की शिकायत कर रही थी। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, मुझे पता है बच्चे भूखे हैं, मैं आ रहा हूं पैसे लेकर। यह कहकर मैंने फोन बंद किया और दिल में दुआ की कि यह रास्ता जल्द खत्म हो जाए। आखिरकार जब तांगा गांव की दाखिली सड़क पर पहुंचा तो मैंने उसे रोक दिया। तीनों औरतें धीरे धीरे उतरी। उनमें से एक ने 1000 रुपए का नोट निकाला और बिना कुछ कहे मेरे हाथ पर रख दिया। बाकी दोनों ने भी सिर झुकाकर शुक्रिया अदा किया और फिर तीनों बिना पीछे देखे अंधेरे में गुम हो गईं। मैं कुछ देर वहीं बैठा रहा। दिल बैठा जा रहा था। नोट मेरे हाथ में था, मगर ऐसा लग रहा था जैसे किसी बेजान हाथ ने पकड़ाया हो। मेरी उंगलियां ठंडी पड़ रही थीं। बदन में अजीब सी कपक भी दौड़ गई। आखिरकार मैंने तांगा आगे बढ़ाया, मगर अब सड़क भी बदल चुकी थी और रात भी। सब कुछ अजनबी लग रहा था। घर पहुंचकर मैंने जेब से 1000 रुपए का नोट निकाला और बीवी के हाथ पर रख दिया। उसने जल्दी से उसे अपने पुराने छोटे पर्स में रखा और चैन की सांस लेते हुए बोली, शुक्र है, सुबह जाकर 2 दिन का राशन ले आऊंगी। मैंने सिर्फ सिर हिलाया, लेकिन मेरे दिमाग में बार बार वही तीनों औरतों के चेहरे घूम रहे थे। उनकी लाल होंठों वाली मुस्कुराहट, बड़ी बड़ी आंखें और आईने से एक साथ मुझे घूरना, सब कुछ जैसे किसी फिल्म का मंजर हो। लेकिन उस मंजर में डर भी था और रहस्य भी। अगली रात मैंने फिर हिम्मत जुटाई और तांगा लेकर उसी सुनसान रास्ते पर निकल पड़ा। दिल तो बहुत डर रहा था, मगर मजबूरी ने कदम पीछे हटने नहीं दिए। घर में बच्चों की भूख और बीवी की दवाएं मेरे लिए सबसे बड़ा हौसला बन गई थीं। उस रात चांद आधा था और बादलों में बार बार छिप रहा था। हवा में अजीब सी सीलन थी, जैसे कोई पुरानी नमी जमीन से उठकर फैल रही हो। जब तांगा कब्रिस्तान की सरहद के पास पहुंचा, अचानक पीछे से किसी के खंखारने की आवाज आई। मैं सिहर उठा। धीरे धीरे सिर घुमाकर देखा, तांगा खाली था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, शायद कान का धोखा है, मगर तभी वही चूड़ियों की खनक सुनाई दी जो मैंने पहली रात सुनी थी। इस बार आवाज और साफ थी। मैंने अल्लाह का नाम लिया और तांगे की रफ्तार तेज कर दी। शहर पहुंचकर एक जवान लड़का मेरे पास आया। उसने कहा, मुझे स्टेशन तक छोड़ दो। मैंने हामी भर ली। सफर के दौरान वह चुपचाप बैठा रहा, लेकिन जब स्टेशन के पास पहुंचा तो वह अचानक बोला, भाई, ये रास्ता छोड़ दो, इस कब्रिस्तान के पास मत जाया करो। मैं चौंक गया और पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैं कब्रिस्तान वाले रास्ते से आता हूं? वह मुस्कुराया और बोला, सबको मालूम है, यहां रात को जो जाता है वो कभी पहले जैसा नहीं लौटता। उसके लहजे में एक रहस्यमयी शक्ति थी। मैंने उसे स्टेशन पर उतारा और पैसे लिए, मगर उसके शब्द मेरे कानों में हथौड़े की तरह बजते रहे। घर लौटते वक्त मैं सोचता रहा, क्या सचमुच यह रास्ता मुझे किसी और दुनिया की तरफ खींच रहा है, या फिर यह सब मेरे डर का खेल है? लेकिन मन के एक कोने में जवाब साफ था, यह खेल नहीं था। कुछ तो जरूर था उस अंधेरे में जो मेरी हर रात का पीछा कर रहा था। कुछ ही दिन बीते थे कि मेरा डर और गहरा होता चला गया। अब तो अजीब,
अजीब बातें खुली आंखों के सामने होने लगी। तांगा चलाते वक्त अक्सर लगता कि कोई मेरे कानों में फुसफुसा रहा है। कभी किसी औरत की हंसी सुनाई देती, कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज। पीछे पलटकर देखता तो तांगा खाली होता। एक रात तो हद ही हो गई। जैसे ही मैं कब्रिस्तान के बीच पहुंचा, अचानक मेरे घोड़े ने दौड़ना बंद कर दिया। वह बुरी तरह हिनहिनाने लगा और जमीन पर टापे मारते हुए रुक गया। मैंने उसे काबू में करने की कोशिश की, मगर वह कांप रहा था। तभी मेरी आंखों के सामने एक काली परछाई उभरी। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी और फिर तांगे के बिल्कुल पास आकर गायब हो गई। मैं दंग रह गया, पसीने से लथपथ हो गया, लेकिन कोई और चारा न था। मजबूरी में तांगा बढ़ाना पड़ा। अब तो हालात ऐसे हो गए थे कि घर आकर भी चैन नहीं मिलता। रात में सपनों में वही औरतें दिखतीं, वही लाल होंठ, वही ठंडी मुस्कान। कभी लगता कि वे मेरे कमरे के कोनों में खड़ी मुझे घूर रही हैं। बीवी बार बार पूछती, रहीम तुझे क्या हो गया है, तू इतना गुमसुम क्यों रहने लगा है? लेकिन मैं उसे कुछ बता ना पाता। कैसे बताता कि जो कुछ मैं देख रहा हूं वो हकीकत है या वह मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ घर की गरीबी थी, दूसरी तरफ वो खौफनाक साए, लेकिन रास्ता वही था और रोटी का सहारा भी वही। और अब तो मुझे यकीन होने लगा था कि यह कब्रिस्तान सिर्फ मिट्टी और कब्रों का नहीं, बल्कि किसी और जहान की रूहों का ठिकाना है। आखिर एक रात मैंने ठान लिया कि अब बहुत हो चुका। आज आखिरी बार उस रास्ते से गुजरूंगा। अगर जिंदगी ने साथ दिया तो तांगा किसी और जगह चलाऊंगा, वरना यही किस्मत है। उस रात आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। हवा में अजीब सी ठंडक थी और सन्नाटा पहले से कहीं ज्यादा भारी। मैंने घोड़े की लगाम कसकर पकड़ी और तांगा उसी रास्ते पर मोड़ दिया। जैसे ही कब्रिस्तान का किनारा शुरू हुआ, दिल की धड़कन तेज हो गई। दुआएं जुबान पर थीं, मगर डर हड्डियों तक उतर चुका था। अचानक तांगे के पीछे से वही चूड़ियों की खनक सुनाई दी। मैंने घबराकर आईने में देखा और दिल जैसे थम गया। वो तीनों औरतें फिर से तांगे में बैठी थीं। उनकी आंखें सीधे मेरी आंखों में जमी थीं। इस बार उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, बल्कि गुस्से की एक सख्त झलक थी। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? हर रात क्यों आती हो? उनमें से एक ने ठंडी आवाज में कहा, हम वही हैं जिन्हें तुम रोज अपने तांगे में बिठाते हो, और अब तू हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। मेरे हाथ पांव सुन्न हो गए। लगाम छूटते छूटते बची। घोड़ा अचानक तेज दौड़ने लगा, मानो उसने भी उनकी मौजूदगी महसूस कर ली हो। पूरा तांगा हिल रहा था और मुझे लग रहा था कि शायद अब मैं गिर पड़ूंगा। और फिर जैसे ही कब्रिस्तान खत्म होने को आया, एक जोरदार चीख गूंजी। तांगे का लालटेन अपने आप बुझ गया। अंधेरा इतना गाढ़ा था कि सामने सड़क तक नजर नहीं आ रही थी। उस वक्त मुझे यकीन हो गया कि ये औरतें इंसान नहीं थीं, बल्कि उस पुराने कब्रिस्तान की रूहें थीं जो मुझे अपना हिस्सा बनाने आई थीं। उस रात के बाद मेरी दुनिया ही बदल गई। मैं कांपता हुआ किसी तरह घर पहुंचा। बीवी ने पूछा तो मैंने बस इतना कहा, अब मैं उस रास्ते से कभी नहीं जाऊंगा। उसकी आंखों में हैरानी थी, मगर मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा।